और सबसे पहले बात अयोध्या की। जी हां, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 1 साल पूरे हो गए हैं और यहां भव्य आयोजन की तैयारी है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ इस भव्य कार्यक्रम में शामिल होंगे, रामलला का जलाभिषेक भी करने वाले हैं। इसके अलावा जो साधु संत वहां पहुंचेंगे उनके लिए भी खास इंतजाम किया गया है। 3 दिन तक बताया जा रहा है, 3 दिन तक खास कार्यक्रम की तैयारियां की गई है। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। जनवरी 2024 आज से ठीक 1 साल पहले रामनगरी अयोध्या में करीब 500 साल का लंबा इंतजार खत्म हुआ और रामलला टेंट से मंदिर में विराजमान हुए थे। इस मौके पर पूरा देश खुशी में झूम रहा था। खुशी से लोगों की आंखें नम थी। पूरा देश जय श्री राम के उद्घोष से गूंज रहा था। अयोध्या सहित पूरे देश में भव्य आयोजन था। अब रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल पूरा होने के मौके पर रामनगरी अयोध्या तैयार है। पिछले साल की तरह इस बार भी भव्य आयोजन की तैयारी है। आज यानी शनिवार से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए 3 दिवसीय भव्य उत्सव की शुरुआत हो रही है। सीएम योगी इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे, वे रामलला का महाभिषेक करेंगे और मंदिर परिसर के अंदर टीले से साधु संतों और उपस्थित लोगों को संबोधित करेंगे। इस मौके पर दोनों डिप्टी सीएम भी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। सीएम योगी सुबह 10 बजे अयोध्या पहुंचेंगे और लगभग 5 घंटे तक वहां पर रहेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने 11 से 13 जनवरी तक इस मौके पर उत्सव का आयोजन किया है। पहले दिन से ही सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू होंगे, जिनमें गीत, संगीत, कला और साहित्य से जुड़ी नामचीन हस्तियां अपनी प्रस्तुति देंगी। इस उत्सव को खास बनाने के लिए राम मंदिर परिसर को 50 क्विंटल से भी ज्यादा फूलों से सजाया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय के मुताबिक लगभग 110 वीआईपी मेहमान भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इनमें से कई लोग पिछले साल के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग नहीं ले पाए थे। अयोध्या के आसपास का समाज, हम उनको 22 तारीख को नहीं बुला सके। ऐसे समस्त संतों की, गृहस्थों की ये नाम लिखे जा रहे हैं। 3 दिवसीय इस उत्सव में अयोध्या का माहौल पूरी तरह भक्तिमय नजर आएगा, जिसमें स्थानीय लोग और दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु शामिल होंगे। आपको बता दें कि पंचांग के मुताबिक बीते साल 22 जनवरी 2024 को पौष शुक्ल द्वादशी की वो अनुपम तिथि थी जब मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इस साल पौष शुक्ल द्वितीय की तिथि 11 जनवरी को पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो 1 साल पूरे होने पर देखिए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य कार्यक्रम आयोजन अयोध्या में होना है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं 3 दिन का यह कार्यक्रम है और क्या होगा। आज पहला दिन देखिए 11 जनवरी पहला दिन उषा मंगेशकर और मयूरेश पै का भजन होना है। इसके अलावा नाहर की सितार और संतोष नाहर की वायलिन की जुगलबंदी भी यहां देखने को मिलेगी। डॉक्टर आनंदा शंकर के भरतनाट्यम नृत्य की प्रस्तुति होगी। पहले दिन का कार्यक्रम आपको बता रहा। दूसरे दिन पे आइए देखिए 12 जनवरी दूसरा दिन लोक गायिका शैलेश श्रीवास्तव का सोहर गायन है। इसके अलावा देखिए कलापिनी कोमकली का श्री राम भजन और निर्गुण गायन होगा। और ये दूसरे दिन के कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं।
3 दिन का भव्य कार्यक्रम है। वही देखिए, बांसुरी वादक राकेश चौरसिया का दूसरे दिन बांसुरी वादन भी होगा। तीसरा दिन यानी 13 जनवरी आरती अंक लिकर का शास्त्रीय गायन इस कार्यक्रम में आयोजित किया जाएगा। और इसके अलावा भी कई कार्यक्रम हैं जो आप देख पाएंगे। खासतौर पर कथक नृत्यांगना शोभना नारायण की कथक की प्रस्तुति भी इन्हीं कार्यक्रमों के दौरान होनी, यानी 3 दिन भव्य होने वाले हैं। तीसरे दिन श्री कृष्ण मोहन और श्री राम मोहन त्रिचूर ब्रदर्स का शास्त्रीय गायन भी होना है। ये 3 दिन के भव्य कार्यक्रम जो होने वाले हैं वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि देखिए प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल पूरे होने पर कैसे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो दर्शकों, आज से अयोध्या में शुरू होने वाले 3 दिनों के कार्यक्रम का विस्तार आपने जाना। अब आगे बढ़ेंगे और बात प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ की करेंगे। दरअसल प्रयागराज में महाकुंभ में आस्था का महासंगम और इस महासंगम के बीच गैर सनातनियों की एंट्री को लेकर जो विवाद मचा था, उस विवाद पर अब साधु संतों ने भी साफ कर दिया है कि शासन प्रशासन के साथ साथ कुंभ में किसी भी तरह से हालात न बिगड़े, उपद्रव न फैले, इसकी जिम्मेदारी वो खुद भी संभाल रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ कुंभ को भव्य बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। योगी ने जहां महाकुंभ को सबसे दिव्य बनाने का संकल्प लिया, तो वहीं साधु संतों ने भी प्रण लिया है महाकुंभ की महासुरक्षा का। उन्हें न गंगा स्नान करना है, न वहाँ हनुमान जी के दर्शन करना है, न त्रिवेणी के दर्शन करना है, न आचमन करना है। तो फिर क्यों जाना है, किस लिए जाना है? तो वंदे मातरम बोलने में उनको तकलीफ है, तो वहाँ जाने का काम क्या है आपका? कुंभ में गैर सनातनियों की एंट्री बैन को लेकर साधु संतों ने हुंकार भर दी है। साथ ही वक्फ के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है। मुस्लिम समाज में जो शोषित है, वंचित है, उपेक्षित है, गरीब तबका है, वो खुद कहता है माफिया बोर्ड है। ये वक्फ बोर्ड समाप्त होना चाहिए। वंदे मातरम तो भारत की आत्मा है, सबको बोलना चाहिए, इससे किसी को परेशानी तो होनी नहीं चाहिए। ये लुटेरे आकर के अपने हिसाब से इस देश को चलाना चाहेंगे तो ये कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस पे कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। जो राष्ट्र धर्म को मानता हो और ये देश राम सापेक्ष राष्ट्रवाद को स्वीकारता है, हम राम जी को और राष्ट्र को एक ही स्वरूप में देखते हैं। राम जी का ही विराट स्वरूप ये भारत है और भारत का ही एक सूक्ष्म स्वरूप भगवान श्री राम है। तो इसमें कोई बहुत आपत्ति वाली कोई स्थिति नहीं है। शंकराचार्य जी का जो कहना है वो अपनी जगह एक सार्थक है। जो भारत का निवासी है उसको वंदे मातरम बोलना चाहिए। अपनी जन्मभूमि, अपने देश के प्रति जिसके हृदय में जागरूकता नहीं है, अगर ऐसा व्यक्ति है तो उन्होंने सही बोला है। महाकुंभ के नाम पर कुछ नेता अपनी राजनीति चमकाने निकल पड़े हैं। उन्हीं बयानवीरों में एक नाम है सांसद चंद्रशेखर आजाद का। सांसद महोदय ने ऐसा विवादित बयान दे दिया जिससे बवाल खड़ा हो गया। तो जिस विचारधारा की सरकार अपना काम कर रही है, जब सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, हम उसमें क्या कहें? किसी को पाप धोने हैं, किसने पाप के वो चला जाए।